तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। देखो, वीडियो में 6-7 मिनट की वीडियो होने वाली है और 6-7 मिनट की वीडियो में आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि जी हां, फ्राइडे को कोर्ट का फैसला आने वाला था। और जिस कोर्ट के फैसले मतलब जिसने टैरिफ लगाए, ट्रंप ने दुनिया भर के देशों में टैरिफ लगाया है, तो उसके संबंध में कोर्ट का फैसला आने वाला था कि भाई ये टैरिफ एक्चुअली में लीगल होगा कि इलीगल होगा, क्या टैरिफ हटाया जाएगा। इस पे एक इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि एक्चुअल में कोर्ट ने क्या कहा। ये इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इसी बीच में ट्रंप की एक और धमकी, देखते हैं किसको धमकी दिए हैं, क्या बोला है, क्योंकि यह सब मामला लगातार चल रहा है। जब यह मामला चलता है तो बाजार किस तरह रिएक्ट करता है, थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग व्यू के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। टेक्निकल स्ट्रक्चर के माध्यम से वो देखेंगे। इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस करें, इसके बारे में बात करेंगे। मंडे मार्केट प्रेडिक्शन, और आपने कुछ पोर्टफोलियो भेजे हैं उसको हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जो ट्रंप का टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आने वाला था, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया हमें ना समय चाहिए। हम बहुत अलग अलग जो कोर्ट होते हैं ना, हम भी उन्हीं के जैसे हैं। इस इतने बड़े मुद्दे पे हम तुरंत फैसला नहीं सुना सकते। 14 जनवरी की डेट दे दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। आप सोचो, 14 जनवरी तक का डेट दिया है, तो 14 जनवरी तक मार्केट में अनसर्टेनिटी हो सकती है। अनसर्टेनिटी बोले तो अनिश्चितता, कभी मार्केट में करेक्शन, कभी मार्केट में तेजी, कभी मार्केट आपको लगेगा अचानक से आज बहुत ज्यादा फॉल हो गया, कभी मार्केट में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, अचानक से मार्केट में तेजी। ये सब अनसर्टेनिटी होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये फैसला आने वाला था फ्राइडे को, फिलहाल उन्होंने मना कर दिया है। अगर ये ट्रंप के खिलाफ फैसला आएगा तो यहां आपको पता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, 100 से 150 अरब डॉलर जी हां ट्रंप को देने पड़ेंगे उन देशों को जिन देशों के खिलाफ इन्होंने टैरिफ लगा दिया गया है। लेकिन अगर यह ट्रंप के साथ फैसला आता है, ट्रंप के फेवर में फैसला आता है, तो भाई साहब यहां ना जो 50% का टैरिफ भारत में लगा है वो तो लगेगा ही, प्लस हो सकता है कि आने वाले समय भी ट्रंप मनमानी कर सके। क्योंकि यह कि मनमानी केवल टैरिफ तक नहीं है, इन्होंने, आपने देखा होगा कि रिसेंटली अलग अलग कंट्रीज पे लगातार सोचो हमले वगैरह करके वहां के प्रेसिडेंट को भी उठा लाते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा। तो ये लगातार ही चल रहा है। फिलहाल कोर्ट ने अभी तक जजमेंट अभी सुनाने को मना किया, बोला हम 14-15 तारीख तक जजमेंट देंगे। अब ये पहले इंपॉर्टेंट खबर रही। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर रही भाई, ट्रंप जहां यहां टैरिफ लगा रहे हैं, वहीं ट्रंप ना, इनका एक कहते हैं ना कि भैया अब जो मैं सोच लेता हूं वह करता हूं, जो मेरा मन हो वही मैं करूंगा। तो फिलहाल इनकी जो निगाहें हैं ना इस समय ग्रीनलैंड पे है। अभी ग्रीनलैंड में आपको बता दूं, एक ऐसी जगह जहां दुनिया का रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आपको पता है 90% दुनिया का रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहां पाया जाता है? चाइना में, आपको पता है। और ट्रंप इतने चालाक हैं कि वो नहीं चाहते भाई फ्यूचर में चाइना के सामने गिड़गिड़ाएं या उनके सामने नतमस्तक हों। तो सिंस उनकी डिपेंडेंसी चाइना पे ना हो, इसीलिए उनका कब्जा क्या होना चाह रहा है भाई? ये कब्जा करना चाह रहे हैं ग्रीनलैंड पे। और ग्रीनलैंड पे जैसे बहुत सारे पीरियोडिक टेबल, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, 17 रेयरेस्ट अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका उपयोग बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक बोले तो ईवी के लिए बात करें हम, आने वाले समय में डिफेंस, सोलर, ग्रीन एनर्जी, हर जगह। तो आपको पता है कि चिप्स बनाने ना, खासकर अगर चिप्स की बात करें तो हर जगह इसका यूज है। और आने वाले समय ईवी का सबसे ज्यादा एक फ्यूचर कहा जाता है डिफेंस में हो गया। यहां ये एलिमेंट्स का यूज होता है, भारी मात्रा में यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में ट्रंप चाह रहे हैं कि भाई इस देश पे कब्जा करके, ग्रीनलैंड पे कब्जा करके फिलहाल क्या किया जाए, इनके जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ना सब हमारे हो जाएं। इसलिए इनकी निगाहें उधर भी चल रही है। तीसरा, अभी इन्होंने रिसेंटली ईरान को भी धमका दिया है कि भाई ईरान में जो भी चल रहा है यहां, खासकर अगर बात किया जाए वहीं लोकल पब्लिक का चल रहा है। तो अगर ईरान में पब्लिक पे यहां कुछ भी खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ भी किया जाता है तो यहां मैं कूदूंगा, अमेरिका कूदेगा और ऐसी जगह चोट देंगे जो सबसे ज्यादा दर्द होगा। ये सारी खबर मतलब ये प्रेसिडेंट चारों तरफ कुछ ना कुछ लगातार कर रहे हैं। तो फिलहाल इनकी डिपेंडेंसी चाइना से ना हो, क्योंकि चाइना में अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात किया जाए दुनिया का 90% है, तो यहां इनका डिपेंडेंसी ना हो। इसीलिए ग्रीनलैंड पे लगातार हमले करके, और मतलब सोच लिया है कि भाई मुझे ना वहां से चाहिए और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मुझे चाहिए, सो दैट मैं
अमेरिका को और ज्यादा विकासशील की ओर ले चलूं और ज्यादा विकसित कर सकूं और डिपेंडेंसी खत्म कर सकूं। तो बहुत जगह ना अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स ने छापे हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए ईरान वाला, तो उन्होंने देखा है कि ईरान में सरकार जो प्रदर्शन चल रहा है, तो यहां उन्होंने क्लियर कह दिया है कि भाई अगर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जाएगा जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा हस्तक्षेप वहां होगा। पहली खबर हो गई। दूसरी आपको मैंने बताया है ग्रीनलैंड के ऊपर, यह भी ऐसा एक एरिया है, ये जगह है जहां हर कीमत पे अमेरिका चाहता है कि भाई वहां कब्जा करके वहां के रेयरेस्ट अर्थ मिनरल्स को हम अपने कस्टडी में कर सकें, अपने कब्जे में कर सकें, यूज कर सकें, सो दैट अमेरिका सबसे ज्यादा निकल जाए और आने वाले समय में जिस चीज का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो अमेरिका के पास रहे। मतलब अमेरिका की डिपेंडेंसी, क्योंकि चाइना पे तो है डिपेंडेंसी, और चाइना से आपकी कंडीशन क्या, आपने देखा कि चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ चल रहा है उसके मन में, इसीलिए चाइना के साथ भी डिपेंडेंसी खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट सिनेरियो है ना सर, ये जब भी होता है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी, आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गिरावट, जैसे 2 दिन की गिरावट में पोर्टफोलियो मेरा 1 लाख रुपए चला गया। पहले दिन आपको दिखाया था 73,000, दूसरे दिन भी ऐसे 32-33,000 रुपए गए। तो अगर आप मार्केट को समझते हो, अगर आप में नॉलेज है तो आप तो टिके रहोगे, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। इसीलिए मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूं कि देखो ये सिचुएशन जो है ना, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ना हो कि पूरी जनवरी कवर कर ले। अब 14-15 तक तो कोर्ट का फैसला आने वाला है, मतलब 14-15 तक कुछ ना कुछ इनके तांडव चलते रहेंगे, वो अलग नाटक है। प्लस यहां आपने अगर कुछ बेकार से स्टॉक ले रखे हैं तो डेफिनेटली वो करेक्शन करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी ग्रुप से जुड़ सकते हो। बाकी अगर बहुत चीज सीखना हो वो भी सीख सकते हो हमसे, हमारे पास बहुत प्राइम प्रीमियम सर्विसेज हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर, वहां जरूर पता कर लेना। प्लस आपकी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। अब मंडे मार्केट को लेके 26,000 का एक अहम लेवल देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा, सो दैट ना, क्योंकि जब आप हो सकता है कि निफ्टी में ट्रेड करो मंडे को, तब मंडे को अगर निफ्टी में ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, जो इस समय लेवल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको ऑन करता हूं, जो आपको थोड़ा सा क्लियर यहां दिखेगा। चलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, आपके सामने दिख रहा होगा, ये निफ्टी का हमारा चार्ट है, ठीक है ना। और चार्ट के बाद आप देख सकते हैं कि हमने ना 2 दिन पहले एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था निफ्टी 50 के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, और ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुई, मार्केट में अच्छे खासे करेक्शन गिरावट हुई, और हमने जो खासकर प्राइम प्रीमियम ग्रुप वाले लोगों ने अच्छे खासे ट्रेडिंग में पैसे बनाए, खासकर पुट साइड। अब यहां देखो एक इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो अगेन एक ट्रेंड लाइन मैंने यहां बनाया है, और ये ट्रेंड लाइन को जब तक मार्केट क्रॉस ऊपर नहीं करेगा तब तक मार्केट में कोई पॉजिटिवनेस नहीं दिख सकती है। ये मैंने डे फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। एक इंपॉर्टेंट और, अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना, तो एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ हो रही है। जी हां, ये देखो आप यहां से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट और गैप डाउन ओपनिंग होगी तो मार्केट का जो अगला सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो मार्केट अगला सपोर्ट है, जी हां, वो है कौन सा, ये है, वो है 25,318। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। तो इस समय अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर तो और ज्यादा फॉल आ सकता है। तो 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा 26,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तब जाके मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं तो अगला लेवल अगर बात किया जाए तो जी हां, अल्टीमेट लेवल तो फिर 26,400 के ऊपर ही है, ऑल टाइम हाई। तो फिलहाल आपने देखा ये इंपॉर्टेंट लेवल, और अगर 26,400 को या 317 को नीचे ब्रेक किया तो सर मार्केट का फिर तो 25,700 पे जा सकता है। तो ये एक्चुअली क्या है कि थोड़ा बहुत मैं ना एनालिसिस करके लगातार हम लोग ग्रुप पे देते रहते हैं, जहां काफी आपको कॉल्स वगैरह मिलती है निफ्टी के, सेंसेक्स वगैरह की। तो ये चीजें छोटा सा जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस, ठीक है ना, ये मैं आपको बता दिया हूं, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी अगर कोई चीज होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन नंबर, वहां संपर्क करने की कोशिश करना। आपके पोर्टफोलियो देख लेते हैं सर। कुछ पोर्टफोलियो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 1000 रुपए, मोतीलाल का मिड कैप फंड है, एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड उन्होंने लिया है। आपने फ्लेक्सी कैप लिया, मिड कैप लिया, मल्टी कैप लिया। यहां अगर आपका टारगेट मोर देन 10-15 ईयर्स है, कोशिश करो कि देखो आप ना मल्टी कैप में तो आपने लमसम किया है, और कोशिश करो थोड़ा सा ना आप स्मॉल कैप भी लो यार, बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगला क्वेश्चन सर, पोर्टफोलियो आप देख लीजिएगा, एचडीएफसी का फ्लेक्सी, निपॉन का मल्टी, बंधन का स्मॉल कैप फंड है, 2000 एसआईपी करना चाहता हूं। 2000 और एसआईपी के लिए आप पहले इसमें बढ़ाओ थोड़ा सा अमाउंट, आप इसमें अमाउंट 1000 कर दो, और बाकी आपने फ्लेक्सी मल्टी कैप रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में बढ़ाओ, और ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कम फंड रखो, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक रिटर्न अच्छा बन सकता है। और फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए टेंशन नहीं लेना है यार, क्योंकि हो सकता है कि इनके हरकतों की वजह से मार्केट में आपको ना उतना तेजी देखने को ना मिले। तो
मैं तो बनाता हूं कि बहुत अच्छी तेजी रहे, क्योंकि पोर्टफोलियो जब गिरता है ना सर, बहुत तेजी से गिरता है। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा सर। मुझे हाई रिस्क लेना पसंद करूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करूंगा। निपुण इंडिया स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस का मल्टी कैप लिया है उन्होंने, एडोलिसिस का मिड कैप लिया है, बंधन स्मॉल कैप लिया है। चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके फंड ठीक ठाक है। लेकिन फ्यूचर में अब इससे ज्यादा फंड लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो बंधन स्मॉल कैप आपने लिया है, निपुण का स्मॉल कैप ले लिया, 2 ऑलरेडी ले लिया, एक्सिस मल्टी कैप में भी स्मॉल कैप रहता है। थोड़ा सा इन चीजों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, बाकी फंड सही है। सर मैंने ना एचडीएफसी का डिफेंस फंड में एसआईपी कर रहा हूं 5000 की, क्या मुझे प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में देगा? देखो प्रॉफिट मार्केट देगा नहीं देगा ये तो कोई नहीं बता सकता प्रेडिक्शन, लेकिन यस पुराना इतिहास कहता है कि ऐसे फंड लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल ही देते हैं, मतलब एफडी से बेटर रिटर्न आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी छोटी छोटी, बाकी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली नंबर से देख लेना, नंबर जुड़ सकते हो हमसे। बाकी और भी कोई परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। बस मार्केट से निकलना नहीं, मैं बार बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, मार्केट में टिके रहोगे तभी पैसा बनेगा। स्टॉक की बात अलग है, क्योंकि स्टॉक में आप गलती कर सकते हो, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो टिके रहना बहुत जरूरी है। तो आज वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।